हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले किसके बारे में? मिशेल के गुण के बारे में। किसके बारे में? मिशेल के गुण। किसका गुण? मिशेल का। समझे? किसका? मिशेल का। मिशेल हम बताए थे कैसे बना था, बताए थे ना। ऐसे बना था, कैसे बना था? ऐसे। समझे? कैसे बना था? ऐसे मिशेल का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ मान लीजिए तेल का बूंद था, चाहे साबुन का मान लीजिए गोल ले लीजिए, और यहाँ प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज, प्लस प्लस, ऐसे बनेगा मिशेल का फॉर्मेशन होगा। समझे? और मिशेल क्या करता है? जब साबुन जल के साथ धुलता है, साबुन किसके साथ धुलेगा? जल के साथ। तो जल के साथ जब धुलेगा तो क्या करेगा? आपको मिशेल का निर्माण करेगा। किसका? मिशेल का। किसका? मिशेल का। और इस मिशेल के निर्माण में क्या होगा? ये ऐसा संरचना बनेगा। देखिए ऐसा बनेगा, ऐसा 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 संरचना बनेगा। ये क्या करेगा? मैल को क्या करेगा? अपने अंदर समान लेगा और आपका जो कपड़ा होगा वो साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। चाहे आप नहा रहे हैं तो नहा रहे तो साबुन लगाते हैं, साबुन लगाते हैं तो क्या होता है? पानी के साथ साबुन झाग बनाता है। झाग बनाने के कारण क्या होता है? आपका मैल जो है वो बाहर निकल जाता है। तो वो सब हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मिशेल के गुण। तो देखिए, मिशेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है। अब मिशेल का जो रूप होगा उसमें साबुन क्या करेगा? सफाई करने में सक्षम होता है। मिशेल विलियम में कोलाइडल के रूप में बनता है। कोलाइडल मतलब ऐसे कोलाइड बनाएगा, ऐसे ऐसे। समझे? ऐसे ऐसे कोलाइड बनाएगा, ऐसे ऐसे कोलाइड बनाएगा। समझे? झाग देखिएगा बनते रहता है, बुलबुला बनते रहता है। ठीक है, उसी को कोलाइड बोलते हैं। अब क्या है कि तीसरा, यह आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होता है। और जब आयन और आयन मिलेगा तो क्या होगा? विकर्षण होगा। क्या होगा? विकर्षण। और इस विकर्षण के कारण क्या होगा कि ये अवक्षेपित नहीं होते हैं। अवक्षेपित मतलब जमा नहीं होते हैं। मान लीजिए हम बाल्टी एगो ले लिए, ठीक है, बाल्टी में क्या किए? सरफ डाल दिया, पानी डाल दिए। समझे? तो ये क्या करेगा? हैंग घोल दिए। समझे? तो झाग बनाएगा ऊपर, झाग बनाएगा और ये जमेगा नहीं। सरफ चाहे साबुन आप करिएगा तो जमेगा नहीं जाके अंदर। समझे? तो इसका कारण होता है आयन आयन विकर्षण। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है, साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। जो साबुन का मिशेल है, ये वाला मिशेल, अगर यहाँ प्रकाश आएगा तो इसको क्या कर सकता है? प्रकीर्णित कर सकता है। मतलब अलग अलग दिशाओं में फैला सकता है। ठीक है, तो ये इसमें गुण होता है। साबुन का मिशेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है। साबुन का जो मिशेल है वो मैल को घुलाने में क्या करता है? मदद करता है। समझे? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग। हाँ चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। जो साबुन है वो क्या करता है? कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। कठोर जल मतलब समुद्री पानी, खारा पानी, उसी को कठोर जल बोलते हैं। जब हम कठोर जल के साथ साबुन के साथ धोते हैं तो देखते हैं झाग बड़ी मुश्किल से बन रहा है। एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रहता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, समझे? मैग्नीशियम और कैल्शियम रहेगा तो क्या करेगा? आपको एक साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के कारण क्या होगा कि आपका जो साबुन है वो घुलेगा नहीं। साबुन नहीं घुलेगा तो क्या होगा? आपको ज्यादा साबुन लगाना पड़ेगा। समझे?
ज्यादा साबुन लगाना होगा, इसलिए आपको साबुन जो है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाएगा। समझ में आया? कठोर जल मतलब जैसे समुद्री पानी, समुद्री जल, ठीक है, समुद्री जल में ये नहीं घुलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी होता है। अब देखिए अपमार्जक के बारे में पढ़ ले। ठीक है, तो देखिए अपमार्जक में क्या होता है, लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, एंगा होता है, एक बहुत बड़ा श्रृंखला होता है, समझे। और इसी के कारण क्या होता है, अमोनिया एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। और इसमें क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। और सल्फोनेट, ठीक है, इस सल्फर का भी इसमें गुण पाया जाता है, सल्फोनेट लवण पाए जाते हैं। और इन यौगिकों को अवशेषित सीरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। मतलब मान लीजिए मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक साथ रिएक्शन कर लेगा अपमार्जक के साथ, और क्या करेगा, ये अपना अंदर बुला लेगा। तो इसी कारण देखिएगा कि कठोर जल में जो अपमार्जक है वो क्या करेगा, आपको आसानी से भूल जाएगा। समझे, आसानी से क्या करेगा, भूल जाएगा। समझे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग साबुन और अपमार्जक में अंतर। चलिए।